माफी चाहूंगा लेट आने के लिए। घर में मेरे ऊपर लेंटर की प्रोसेस चालू है, लेंटर लगाया जा रहा है। और टीचर आज की कन्वेंशन में नहीं आए, कुछ जो लगभग आते थे। हमारा जो प्रेस सचिव है जिले का, उसकी लड़की की और लड़के की शादी आज बरात जानी थी उसकी, तो वहाँ गए हैं साथी। मैं भी लेट आया तो लेंटर की सारी प्रक्रिया शुरू करवा के। तो जहाँ तक हड़ताल की बात है, प्रचार की बात है, स्कूलों में जो प्रचार है हमारा लगभग कंटिन्यू है, हड़ताल के बारे में भी और सांगठनिक सोच के बारे में भी। रही 23-24 की हड़ताल की, स्कूलों की संख्या आप लोगों ने बेहतर पता, संख्या कितनी उसमें उपस्थिति हड़ताल में रहे, चिंता का विषय है। महकमा भी बड़ा है, पढ़े लिखे भी ज़्यादा है, उम्मीद भी ज़्यादा हम करें, लेकिन इतना वो नहीं है जितना साझेदारी हिस्सेदारी उसमें होनी चाहिए। क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ, बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ, ये कह दूँ मेरी 100% होगी, 80% होगी, लेकिन इसमें हम कोशिश कर रहे हैं। नीलोखेड़ी रसद में हमारी जो मेंबरशिप है अध्यापक संघ की, लगभग 80-85% हमने कवर कर ली है। गरोंडा, इंद्री और निसिंग और करनाल में, इनमें हम लगभग 30-35% तक पहुंच पाए हैं। हमारा स्कूलों में जाना का अभियान निरंतर जारी है अब भी, लेकिन अब परिस्थिति थोड़ी अलग है। ये जो सिस्टम आया आधे एक दिन आधे एक दिन का, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है हमें। लेकिन जो प्रचार किस तरह किया जाना चाहिए, टीम वर्क पहले भी था, आज भी है। जो एसकेएस के साथी जिम्मेवारी देंगे पूरे संघ को, अध्यापक संघ को, उनको जरूरत पड़ेगी, तन मन धन के साथ इनके साथ है। रही बात स्कूलों की और दूसरे विभागों का तालमेल की, तालमेल पहले भी अध्यापक संघ का दूसरे विभागों के साथ बहुत बढ़िया है, आगे भी बेहतर रहेगा। और जो स्ट्राइक है, इसमें पहले जो संख्या अध्यापकों की रहती थी इसमें स्ट्राइक में, उम्मीद और विश्वास ये है उससे ज्यादा संख्या हमारी अब की बार होगी। एक तो ये था, और एक जो समस्या ये है, आप लोग जब फील्ड में जावे तो जो टीचर आपके भी भाई बंधु या आसपास के हैं, उनको थोड़ा सा जरूर जागरूक करें। भाई जो मार पड़ेगी ये एक आम आदमी पे नहीं पड़ेगी, एक इस विभाग पे नहीं पड़ेगी, अकेले किसी कर्मचारी पे नहीं पड़ेगी, आप लोग उसके हिस्सेदार हो। ये जो अब कई मांग है, एक तो पहली दूसरी क्लास है, आंगनवाड़ी को देने का बिल्कुल स्पष्ट आ गया, उनकी आज से ट्रेनिंग भी, कल से ट्रेनिंग है उनकी। एक दूसरी बात, एसीपी 2013 से अब तक की जो एसीपी है वो कटौती करने की बात आ रही है क्वालिफिकेशन बेस पे, जो प्रमोशन बेस है उसके बेस पे। वो लगभग सारे इसमें जेबीटी कवर हो रहे हैं, सारे उसमें टीजीटी कवर हो रहे हैं, कुछ इसमें 30% हमारे जो पीजीटी लेक्चरर में कवर हो रहे हैं। तो ये जो आपके आसपास टीचर हैं उनको थोड़ा सा इस बारे में जागरूक करें। साथ में जो एक शिक्षा विभाग में अलग से आई है, मैटरनिटी लीव की आई है, बाकी तमाम विभागों में मैटरनिटी लीव की जो पोजीशन है वो जो की त्यों है पहले की तरह, लेकिन शिक्षा विभाग में एक लेटर जारी हुआ है, उसमें 10 साल का बच्चा है जिसका, उसको मैटरनिटी लीव मिलेगी। लेकिन और विभागों में 18 साल का है, लेकिन हमारे शिक्षा विभाग में लेटर आया उसमें 3 कंडीशन के ऊपर जो नहीं चाइल्ड केयर लीव, सॉरी मैं भूल गया, चाइल्ड केयर लीव है 3 कंडीशन में मिलेगी। एक तो 10 साल के बच्चा उसके कम है उसको मिलेगी, एक पारिवारिक परिस्थिति है जो उसकी, एक मेडिकल ग्राउंड उसकी अगर स्थिति गलत ठीक नहीं है तो उस पर मिलेगी। ये इसी ऊपर है। तो ये बात जब आप फील्ड में जाओ और आप टीचर से रूबरू हो तो इन बातों पर थोड़ा सा फोकस जरूर करें। इसके अतिरिक्त जो गैर शैक्षणिक कामों का बोझ है शिक्षकों के ऊपर, उसके ऊपर भी थोड़ा फोकस रखें, क्योंकि स्कूलों में जो शिक्षक का जो कार्य है वो शिक्षक का ना हो एक बाबू बनाने का काम कर दिया, शिक्षक को क्लास से बाहर कर दिया, तरह तरह के उनको काम देके। आप लोगों को मैं अपील करना चाहूंगा कि जब शिक्षकों के आप पास जावे तो ये भी आप जरूर बात रखें, भाई आपका जो मेन काम था पढ़ाने का उससे हटा दिए गए हैं, ताकि आप लोगों समाज में जो छवि आपकी खराब हो। क्योंकि जब टीचर स्कूल में नहीं जाओगा, क्लास में नहीं जाओगा, तो घर जाके बच्चे थोड़ा सा बोलेंगे फलां अध्यापक ने फलां सब्जेक्ट का काम हमारा नहीं हुआ, तो ये तो नहीं पता उनके घर वालों ने भी उसके ड्यूटी कुछ और काम में लगा दी गई है। तो इसके अतिरिक्त जो स्कूलों के अंदर हमारे विभिन्न प्रकार के जो कच्चे कर्मचारी हैं, इसमें एक बड़ा हिस्सा हमारे अतिथि अध्यापक है। अतिथि अध्यापक धरना प्रदर्शन चलो है यमुनानगर के अंदर, उनके जो मांग है उनकी मांगों को उनका नियमित का ड्राफ्ट तैयार नहीं होता,
ये अपने एसकेएस के मांग पत्र में पूरी उसमें डिटेल में भी, जब तक उसमें मांग पत्र ड्राफ्ट तैयार नहीं होता नियमितकरण का, तो समान काम समान वेतन उनको दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार मना कर रही है, तो इसके ऊपर एक ठोस रणनीति तमाम विभाग के कर्मचारियों को जो कच्चे हैं समान काम समान वेतन मिले, ठोस रणनीति के तहत इसमें काम किया जाना चाहिए। इसके लिए स्कूलों में कंप्यूटर टीचर है, हमारे लैब अटेंडेंट है, वोकेशनल टीचर है, सिम है, मिड डे मील वर्कर है, सफाई कर्मचारी है, जो सेट चौकीदार है, ये इनके ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त हमारे कर्नाटक के अंदर की बात करूं मैं, तो 90% स्कूल ऐसे हैं जहां सफाई कर्मी और कोई भी पीएन नहीं है। बड़े मतलब शर्म की बात है, एक तरफ सरकार स्वच्छता का नारा दे रही है, लेकिन स्कूलों के अंदर चाहे प्राइमरी स्कूल है, चाहे मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 90% स्कूलों के अंदर कोई सफाई कर्मी नहीं है। तो हमने हमारी डीओ साहब से मीटिंग हुई थी, अच्छी तरह अवगत है इस पोजीशन से, तो उनको ये जवाब था, जी हमारे यहाँ कर्मचारी सफाई कर्मी हमारे यहाँ भी नहीं, हम भी दूसरे विभाग से लेकर काम करवा रहे हैं। तो हमने उनसे जो अपील करी थी, भाई जब डीसी साहब के साथ आपकी मीटिंग हो है, आप एक आदेश पारित करवा दे। ठीक है, बहुत बड़ा काम है, सरकार के लेवल का काम है, नीतिगत मुद्दा है ये, भाई डीसी साहब से आदेश पारित करवा दे, जो ग्रामीण सफाई कर्मी है 2 दिन स्कूल में जरूर सफाई कर दे, 1 घंटा तो 2 घंटा, क्योंकि स्कूलों में सफाई का बहुत बुरा हाल हो चुका है बिना सफाई कर्मी के। सरकार